ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शहर शहर होली का खुमार है, क्या आम और क्या खास, हर कोई होली के उत्सव में डूबा हुआ है। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और लोगों के साथ फूलों की होली खेली। इस मौके पर रवि किशन भी आपको स्टेज पर नजर आ रहे हैं और सीएम योगी ने सभी पर ये देखिए किस तरह से फूलों की वर्षा की। और आज होली के रंगों में रंगा है पूरा देश। उससे पहले सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर में उनको देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में समर्थक और जनसैलाब भी देखने को मिला। ये देखिए फूलों की वर्षा कर रहे हैं सीएम योगी। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में है सांसद रवि किशन। और यहाँ पर होली का जो उल्लास है, होली का जश्न है, वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। सीएम योगी ने यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे, तमाम समर्थकों के ऊपर देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा भी की है और फूलों की होली के साथ यहाँ पर सभी के साथ होली का ये त्योहार मनाते हुए सीएम योगी और रवि किशन नजर आ रहे हैं। एक ही संदेश है और इस महापर्व का संदेश है सत्यमेव जयते का। हर हाल में सत्य की जीत होगी, हर हाल में सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई झुटला नहीं सकता। हमें अपनी परंपरा और पर्वों को पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। जिम्मेदारी बनती है। होली खेलते समय कोई बीमार होगा, कोई हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें होली नहीं खेलना, किसी के अंदर अन्य कोई भाव होगा, जबरदस्ती नहीं करना। शालीनता के साथ रंग गुलाल डालते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए आप आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो अनवरत हजारों वर्षों की विरासत जिस शालीनता के साथ आगे बढ़ी है, उसको हुल्लड़बाजों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। अब आपको मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने देर रात भोपाल में होलिका दहन किया। कल भद्रा थी और इसी वजह से देर रात ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त था और इसी के चलते आप देख पा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, जिन्होंने होलिका दहन में हिस्सा लिया और ऐसे में तमाम समर्थकों को, समुदाय के लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की तस्वीरें। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। होलिका दहन के मौके पर यहाँ पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी पूजा अर्चना की, होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आप इन तस्वीरों में उन्हें देख पा रहे हैं। होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठाणे की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा भी हुए थे। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूजा अर्चना की अपने परिवार के साथ, वो यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। होलिका दहन के साथ ही तमाम बुराइयां का भी दहन हो, यही कामना हर किसी ने की। देर रात को होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ क्योंकि कल भद्रा की वजह से शुभ मुहूर्त 11:30 के बाद कहीं था। तो आज होली है, आप और हम अपने अपने शहर में, अपने घरों में अपनों के साथ मिलकर होली का ये त्योहार एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज होली के मौके पर उन बहादुर जवानों को याद करना भी जरूरी है, उन्हें सलाम करना भी जरूरी है, जो इस वक्त अपने परिवार से दूर सरहदों की निगहबानी कर रहे हैं। तस्वीरें जैसलमेर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों की है। जवानों की होली की तस्वीरें देखिए और सोचिए कि हमारे जवानों के लिए त्योहार मायने तो रखते हैं, लेकिन सबसे पहले देश की वो सोचते हैं, देश की हिफाजत की चिंता करते हैं। जहां वो तैनात होते हैं वही जगह उनका घर बन जाती है। उनके साथ ही जवान ही घर से दूर उनका परिवार होते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर ये हर त्योहार मनाते हैं।
पूरे हर्षोल्लास के साथ। चले जाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता था, न कोई चीज ढकी जाती थी और न ही इस तरह के मामलात, वाक़यात, हादसात होते थे जिस तरीके से आज ये हो रहे हैं। ये शाही जामा मस्जिद का इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं कि दीवारों को पन्नियों से और कहा जाए तमाम तरीके से ढकने की कोशिश की गई है और आप देख सकते हैं कि तिरपाल लगाया गया है ताकि दीवारों पर रंग ना पड़ सके और यहीं से ही जो होली का जुलूस है वो निकलेगा और उसको लेकर के एक फ्लैग मार्च यहां पुलिस प्रशासन की तरफ से निकाला जा रहा है। होली वो त्योहार है जो एक दूसरे को सिर्फ जोड़ता नहीं है बल्कि उसमें रंग भर देता है, लेकिन इस बार होली का रंग बदला हुआ है। इस बार होली की आहट के साथ हवा में अजीब सा एक तनाव खुला हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार वो गैर जिम्मेदाराना बयान है जो त्योहार के रंग में नफरती जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। होली के मौके पर मस्जिदें पहले भी ढकी जाती रही हैं, लेकिन देश को इस तरह बांटने की कोशिश तो नहीं होनी चाहिए। आज होली का त्योहार है और रमजान के महीने में जुमे की नमाज भी संभल से लेकर दिल्ली तक पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। अराजक तत्वों से हर किसी को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। आगामी त्योहार होली, रमजान आदि को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट एटा द्वारा धारा 163 जो पूर्व में धारा 144 थी लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में होली के मौके पर एहतियातन प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है, जो दिनांक 7 मार्च 2025 से 7 मई 2025 तक लागू रहेगी। एटा की गलियों में घूम घूम कर पुलिस उपद्रवियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर शांति भंग करने की कोशिश हुई तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसी दशा में एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना निषेध किया जाता है। एटा के बाद सीधे चलिए देश की राजधानी दिल्ली, जहां एक नहीं बल्कि 24 संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इस वक्त हम हौज खाजी थाना इलाके के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो इलाके के अंदर पेट्रोलिंग कर रही है। संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर दोनों समुदाय की एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। आसपास आप देखेंगे काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है और इलाके के अंदर कई मस्जिद और मंदिर भी हैं। 2018 में इस इलाके के अंदर दंगे भी हुए थे। यही वजह है कि जो संवेदनशीलता है वो इस इलाके की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 14 मार्च दिन शुक्रवार, वो दिन जब पूरे देश में होली का त्योहार भी मनाया जाएगा और रमजान के महीने में जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। और इसी के मद्देनजर दिल्ली में 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात कर दिए गए हैं। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और पेट्रोलिंग अभी से शुरू हो गई है। ड्रोन से भी पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है। मकसद यही है कि सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर छतों पर किसी तरह का कोई सामान इकट्ठा ना कर सके। जो शरारती तत्व हैं अपनी किसी योजना में कामयाब ना हो, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रहना चाहती है। और यही वजह है दिल्ली के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे दरियागंज हो, जामा मस्जिद हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जाफराबाद इलाका हो, चाहे ये हौसकाजी इलाका हो, इन सभी इलाकों में लगातार पुलिस की जो गश्त है, पेट्रोलिंग है, वो चल रही है। मोर देन 1000 पर्सनल का डिप्लॉयमेंट रहेगा और वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस और ऐसा कोई प्रॉब्लम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा तैयारी पूरा है। अगर कोई सोशल मीडिया के द्वारा या अदरवाइज कोई रूमर मॉन्गरिंग करता है, उस तरह करता है, तो उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस पर हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा, नज़र भी रहेगा।
और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें मौजूद हैं वो देश के जाने पहचाने जा चुके यूपी के संभल से आई हैं। इस वक्त हम शाही जामा मस्जिद के पास ही मौजूद हैं, जहां पर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहां पर लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डेवलप करने की कवायद है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, ताकि लोगों में एक विश्वास जगे कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वो संभल जहां होली के रंग भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ की सकरी गलियों में फ्लैग मार्च करती पुलिस के कदम ताल की आवाज भी सुनाई दे रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से ये शाही जामा मस्जिद का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दीवारों को पन्नियों से और तिरपाल लगाया गया है ताकि दीवारों पर रंग ना पड़ सके, और यहीं से ही जो होली का जुलूस है वो निकलेगा और उसको लेकर के कि किस तरीके से यहाँ पर एक फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी इस चीज़ के लिए निर्भय रहें कि होली का में कहीं भी कोई गड़बड़ी होने दी जाएगी, बल्कि जिसने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की कड़ाई से निपटा जाएगा और होली सकुशल बनाया जाए, यही है। इस फ्लैग मार्च में संभल के सीईओ अनुज चौधरी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। होली पर नमाज और उससे जुड़े विवादित बयान देने के बाद अनुज चौधरी का पहला बयान सामने आया। फूड पेट्रोलिंग की जा रही है, बस यही है, कानून व्यवस्था के लिए की जा रही। तैयारी लगातार है, कल आज को नहीं, लगातार ही है, शुरू से ही पर्याप्त फोर्स लगाया हुआ है सब जगह। दरअसल होली और रमजान पर जुमे की नमाज को लेकर विवाद सबसे पहले संभल के डीएसपी अनुज चौधरी के बयान से ही शुरू हुआ था। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। और उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा शुरू हुआ कि त्योहार से ठीक पहले भी अपने बयानों से नफरत का बारूद बरसाने वालों के बीच होड़ मची हुई है। सबसे ताज़ा बयान देने वालों में मुंबई के मौलाना खलील उर रहमान का नाम शामिल हो गया है। कि होली चूंकि उसमें रंग में जो है वो सारे केमिकल होता है, गंदे पानी भी होते हैं, सब कुछ, तो हम नमाज पढ़ने तक कपड़े हमारे नापाक हो जाते हैं। बस ये है, कपड़े में नापाकी हो जाती है और वो नापाक कपड़ा जो उससे हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। रंग का बेचना या किसी और चीज़ का बेचना, कारोबार करना वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वही बता रहा हूँ ना कि रंग में सिर्फ रंग नहीं होता ना, पानी के अंदर गंदगी हो जाता है। बहुत से तो हमने देखा है यूपी में गटर के पानी उठा के उसी में रंग मिला के मार देते हैं, कीचड़ उठा के मारते, गोबर मार देते हैं। तो ये चीज़ जो है नापाक है, उससे नमाज हमारी नहीं होती है। क्या इसे उकसाना नहीं कहते? क्या धर्म के नाम पर इसे भावनाएं भड़काना नहीं कहते? मौलाना साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, खुद को धर्म का जानकार कहते हैं, फिर कम से कम आप तो जिम्मेदारी से बयान देते। बहुत से तो हमने देखा है यूपी में गटर के पानी उठा के उसी में रंग मिला के मार देते हैं, कीचड़ उठा के मारते, गोबर मार देते हैं। तो ये चीज़ जो है नापाक है, उससे नमाज हमारी नहीं होती। आपके शब्द बेहद गैर जिम्मेदार हैं और ऐसे एक नहीं कई बयानवीर हैं। मिसाल के तौर पर अगला बयान सुनिए। संभल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जाएगा तिरपाल से। ये ऐसा तोलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल यह है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठे, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। जानबूझकर कौन रंग डालता है साहब? क्या हिंदू और मुसलमान मिलकर होली का त्योहार नहीं मनाते? क्या मुसलमान हिंदुओं को ईद की सेवई नहीं खिलाते? फिर दोनों धर्मों के बीच नफरत की तलवारें खींच देने जैसी बयानबाजी आखिर क्यों की जा रही है? हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर
होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो, या उनको यह क्यों नहीं कहा जाता कि मस्जिद के आसपास न फटके, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुसलमान इतना मजबूर नहीं है। मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। ये आप लोगों की बयानबाजी का ही नतीजा है कि होली जैसे त्योहार के ठीक पहले उत्साह से ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है और ये काम दोनों पक्षों की तरफ से बराबरी से किया जा रहा है। भारत में भारतीय संस्कृति भारतीय संविधान के हिसाब से रहें, और जिनको लगता है कि नहीं हमें भारतीय संस्कृति में पसंद नहीं है रंग, तो फिर वो देश तो पहले ही तय था 1947 में, और जिनको जाना था वो चले गए, और जो हैं तो अब तो उनको पसंद करना ही पड़ेगा ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।